सादिया, ठीक है। तो सादिया हसन, इसका भी एड्रेस हम सेम ही कर देते हैं क्योंकि हमें जस्ट रिकॉर्ड क्वेरी क्रिएट करनी है, तो एड्रेस का कोई इतना इशू नहीं है। इसकी एज हमने 13 बता दी और इसको भी हमने फेल बता दिया, ठीक है। 7 एंट्रीज ही करते हैं, ज्यादा एंट्रीज नहीं करनी है हमने इसमें, ठीक है। तो अब इसके बाद वेट, यहां देखो मैंने टेबल क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये स्टूडेंट नेम से टेबल क्रिएट किया हुआ है। जो आपका टेबल क्रिएट किया वो किस नेम से है? स्टूडेंट्स टेबल। स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट नेम से टेबल है। अब इसमें से हमने क्या करना है? क्वेरी क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करते हैं क्वेरी? फर्स्ट स्टेप इज क्लिक दी क्रिएट टैब। क्रिएट टैब पे क्लिक करना है, विजिबल। Yes, ma'am. Yes, click on create tab. Then next step is click on query design, क्योंकि हमें क्वेरी किसी से क्रिएट करनी है तो क्वेरी डिजाइन पे क्लिक करेंगे। और क्वेरी डिजाइन कौन से ग्रुप में होता है? अदर ग्रुप में, ठीक है। क्वेरी डिजाइन अवेलेबल इन अदर ग्रुप, ठीक है। तो यहां से हम इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेट, ये देखो यहाँ पे जब मैंने इसको क्लिक किया तो हमारे पास एक शो टेबल करके डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, ठीक है। अभी मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट टेबल है, कोई टीचर टेबल नहीं। आपकी बुक में टीचर्स भी दिया है बट हमने टीचर्स टेबल कभी क्रिएट नहीं किया, सिर्फ स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया है, तो स्टूडेंट टेबल आ गया। अब इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे कहां क्लिक करेंगे? Add. क्लिक Add button. ऐड बटन। यस, ऐड बटन पे क्लिक किया। फिर अब इसको क्या करेंगे? उसके बाद क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्वेरी विंडो जो है अपीयर होगी, ठीक है। इस क्वेरी विंडो में क्या क्या है? इसमें दो पेन्स होते हैं। कौन कौन से? देयर आर टू पेन्स, टॉप एंड, यहाँ पे देखना, अभी दिख रहा है सबको? क्योंकि डाटा अभी हमने देखना नहीं है, जस्ट आपको पेन्स देखने हैं कि टू पेन्स कौन कौन से और डाटा क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो वेट, हाँ, तो ये देखो, ये आपका टॉप पेन है और ये आपका बॉटम पेन, ठीक है। क्लियर? ये देखो, Yes, ma'am. टॉप पेन है और ये बॉटम पेन है। टॉप पेन में क्या आता है आपके पास? टॉप पेन में आपका टेबल, जो आपने टेबल का डिजाइन रोल नंबर वो आपका आ जाता है, टॉप पेन में डिस्प्ले कर देता है। और आपका जो बॉटम पेन है उसमें क्या क्या डिस्प्ले होता है? बॉटम पेन में डिजाइन ग्रिड, इसको बोलते हैं डिजाइन ग्रिड, ठीक है। अब डिजाइन ग्रिड के अंदर क्या क्या आता है आपके पास? इसको जूम आउट कर देती हूँ मैं। डिजाइन ग्रुप के अंदर क्या क्या आएगा? यहाँ पे भी दिख रहा है सबको? Yes, फिल, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और, ठीक है। ये ऑप्शंस आपके डिजाइन ग्रुप में आते हैं और ये आपका बॉटम पेन है। तो इसको अंडरलाइन कर लिया था कल सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। अब हम समझते हैं कि डिजाइन ग्रुप में क्या क्या चीज आती है। हमने क्वेरी क्रिएट करनी है तो डिजाइन ग्रुप के अंडर हम किस तरह की क्वेरी क्रिएट करें, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये आपका डॉट, यहाँ पे आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। जब भी आप यहाँ पे यहाँ पे देखना, अब जो आपने क्या क्या फील्ड दी थी? रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज, रिजल्ट, यही दिया था ना आपने? Yes, ma'am. स्टूडेंट रोल नंबर, यही था। तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट आ जाती है कि आपको किस तरह से क्वेरी क्रिएट करनी है।
ओके, नाउ हमारे पास है फील्ड। फील्ड इसको अंडरलाइन कर लेना सारे पॉइंट्स को, इसको रीड करो पहले, सबसे पहले इसको रीड कौन करेगा? अक्षित 1722। Yes, ma'am. अक्षित रीड करो इसको, फील्ड को रीड करना है आपने। जल्दी से रीड करो अक्षित, बच्चे टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? आयुष परमार 2086। Yes, ma'am. आप रीड करो। The query window. The query window is divided into two panes. The top pane displays a table selected for the query. The bottom pane displays a design grid where you can add fields to the query and also specify the criteria. Let us understand why design grid. The design grid shows the following headings. Field. Row displayed the fields from the selected table. Rows displays the name of the table. Sort. Row is used to filter the data in ascending or descending order. Show. Row displays a check mark which indicates that this field will be visible when the query is executed. Criteria. Row is used to specify the condition on the basis of which the records will be filtered. फिल्टर। ओके, तो आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजाइन ग्रिड? तो डिजाइन ग्रिड का क्वेश्चन आएगा तो इसको अंडरलाइन कर लेना है, फील्ड, टेबल, शॉर्ट, शो, क्राइटेरिया एंड और। अब फील्ड में मैंने आपको बता दिया, फील्ड के अंदर यहाँ पे आपके पास वो रो डिस्प्ले होती है जिसके जो आपने टेबल क्रिएट किया है ना, तो उस फील्ड को डिस्प्ले करते हैं। लाइक हमने रोल नंबर था पहले हमारे पास, फिर स्टूडेंट का नेम दिया, एड्रेस हमने नगरोटा बगमा दे दिया, एज दे दी उसकी 13 14, उसके बाद हमने रिजल्ट में पास फेल बता दिया उसको। तो फील्ड आपकी रो डिस्प्ले करती है। टेबल, रो डिस्प्लेज द नेम ऑफ द टेबल। अब ये टेबल में क्या है, यहाँ पे देखना, टेबल के अंदर भी ये देखो, टेबल कौन सा हमारे पास, एक ही तो टेबल क्रिएट किया है। कौन सा टेबल क्रिएट किया हमने? Student. स्टूडेंट क्रिएट किया, तो टेबल में आपका टेबल नेम आता है, टेबल ऑप्शन में टेबल नेम आएगा, दैट इज स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट है। ठीक है, शॉर्ट कैसे करते हैं, रो इज यूज टू फिल्टर द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, यहाँ पे देखना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपका जो नेम है, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम है आयुष, प्रियांशी, शुभांगी, तो सबसे पहले अल्फाबेट में ए आता है, फिर आपका पी आएगा, फिर एस आएगा। वैसे ही उसको नेम वाइज उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं या नेम वाइज उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं। या तो ए को सबसे पहले लेंगे या तो जेड को सबसे पहले लेंगे। क्लियर? Yes, ma'am. यस, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है, शॉर्ट करना उसको। ठीक है, उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट शो। शो में क्या होता है, ये जो रो है ये डिस्प्ले करके यहाँ पे चेक बॉक्स आता है, चेक जब क्लिक करोगे तो ये चेक हो जाएगा, अदरवाइज ये अनचेक रहता है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरा ही शो करेंगे किस तरह से
होता है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या होता है, ये आपका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया के अंदर ये जो रो है ये कंडीशन, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन आपकी बताती है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है आपका फिल्टर किया गया, कौन सा रिकॉर्ड आपको फिल्टर करना है। नेक्स्ट है और में भी आपका क्राइटेरिया होता है, कंडीशंस होती हैं। बट और ऑप्शन में क्या होता है, क्राइटेरिया और में क्या फर्क होता है कि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशंस आप दे सकते हो, एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हो कि या तो उसकी एज 14 है, या वो फेल है, या पास है, दो कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। प्रैक्टिकली करने से पहले यूजिंग अ क्वेरी, ये रीड करो इसको, यूजिंग अ क्वेरी। कौन रीड करेगा? आनंदी 1033। मैम मेरी क्लास मैम मैं रीड करूं? व्हाट? मैम मेरी क्लास में लीव हो गई, मैं बैक हो गई थी तब। तो अभी मैं आपको बता तो रही हूँ, पेज नंबर 32 पे यूजिंग अ क्वेरी रीड करना है। I'm using a query, ma'am. To use a query, you need to add fields, especially the specify the design grid, and then run the query. Let us create a query based on the students table to display the records of the students whose age is more than 13. Step 1, choose yes. अब इसमें क्वेरी दे दी है, इसने क्वेरी क्या दी है कि उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले करना है जिसकी एज मोर देन 13 है, मतलब 13 से ज्यादा है। तो 13 से ज्यादा कौन सी एज हमने डाटा में एंटर की थी, 14 और 15? 14 मैम 14। यस, हमें इसमें जो मोर देन 13 एज के हैं उनके डाटा को डिस्प्ले करना है, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा आपके पास? हम चूज द रिक्वायर्ड, करो इसको, वंशिका 1192 रीड करो इसको। Yes, ma'am. Step 1. Choose the required field from the drop-down list of the field row in the design grid, or simply double-click on the field from the table in the top pane. Step 2. Select the order of sorting in the sort row. Step 3. Specify the criteria in the criteria row. For example, in this case, type 13 under the age column and save the query. टाइप ग्रेटर देन लिखा है, ये ग्रेटर देन 13, ठीक है। Yes, ma'am. Step 4. Now to see the result of the query, click the Run option on the Results group in the Design tab of the ribbon. The result of the query is displayed in the datasheet view, showing only those records that satisfy the criteria. Yes, that satisfy the criteria. तो आपको पहले बता दिया, पहले तो ये है कि क्वेरी यूज क्यों करते हैं। पहले तो हमें डाटा फिल करना होता है, उसमें कंडीशंस देनी पड़ती है डिजाइन ग्रिड के अंदर। तो मोर देन 13, अब मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड फाइंड करना है जो 13 से ज्यादा एज की, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या करूंगी, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, चूज दी फील्ड। तो फील्ड क्वेश्चन क्या था हमारा, एज थी ना हमारे पास, मोर देन 13 एज ही होती है। Yes, ma'am. एज इज मोर देन 13। अब मार्क्स तो एंटर किए नहीं है कि मार्क्स मोर देन 250 350, इसमें एज बताया तो हमने एज यहां से सिलेक्ट कर लिया। दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. मैम। यस, जब मैंने एज सिलेक्ट किया, अब टेबल इसने खुद ही ले लिया, एक ही टेबल है, हमने ऐड किया हुआ है, स्टूडेंट टेबल है। उसके बाद शॉर्ट मतलब या असेंडिंग में करना है या डिसेंडिंग में करना है, ठीक है, या तो A to Z में करना है या Z to A में करना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऑप्शन चूज कर लो, असेंडिंग कर लो या डिसेंडिंग कर लो। अब ये देखो,
शो बॉक्स में अपने आप ही ये चेक बॉक्स आ गया। मैंने इसको क्लिक नहीं किया क्योंकि चेक बॉक्स इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हम किसी डाटा को, किसी क्वेरी को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मुझे क्राइटेरिया देना है, कंडीशन देनी है कि जिसकी एज मोर देन 13 है या ग्रेटर देन 13 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगी, कंडीशन दे दी मैंने यहाँ पे, क्राइटेरिया में 13 ग्रेटर देन 13। ठीक है, ठीक है, विजिबल। Yes, ma'am. ये देखो, यहाँ पे मैंने एज भी दे दी, स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर, शो बॉक्स में चेक बॉक्स कर दिया, क्राइटेरिया दे दिया। और हम कब देखते हैं, जब हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है। अभी हमें सिर्फ एक ही कंडीशन देनी है, मोर देन एज मोर देन 13, एक ही कंडीशन दी। अब कंडीशन मैंने दे दी, अब इसके बाद क्या करेंगे, कौन सी कमांड पे क्लिक करेंगे, कौन सी कमांड पे क्लिक करेंगे, उसको, क्वेरी को, उस रिजल्ट को फाइंड करने के लिए Run option. रन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक दी रन ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रन दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रन ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वेट फॉर अ मिनट, ये देखो, एक मिनट बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई थी, इसको मैं दोबारा से कर लेती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ने एज के बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, चेक बॉक्स कर दिया हमने, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और चेक बॉक्स एंड ग्रेटर देन 13। अब इसको हम कर देंगे ग्रेटर देन 13, एज दे दी हमने। अब हमारे पास यहाँ पर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है बच्चे, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, एज वाइज ले रहे ना हम इसको। हाँ, वेट फॉर अ मोमेंट, ये देखो, यहाँ पे देखना, जब हमने सिर्फ एज ही सिलेक्ट की है ना, तो एज के अकॉर्डिंग ही बताएगा कि मोर देन 14 दो स्टूडेंट की एज है। बट अगर हम इसमें से यहाँ पे देखना, अगर इसमें से हम नेम भी सिलेक्ट करते हैं, वेट, मैं इसमें से आपको दोनों चीजें करके बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे नेम सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे सारा ही रिकॉर्ड फाइंड करना है। देखो यहाँ पे नेम भी सिलेक्ट कर लिया, दूसरी साइड मैंने यहाँ से एज सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और थर्ड साइड मैंने यहाँ पे नेम, एज। ठीक है, दो ही चीजें हम सिलेक्ट करते हैं, बाकी नहीं करते। ठीक है, नेम और एज हमने सिलेक्ट कर लिया इसमें, तो हमारे पास जब हम इसको रन करेंगे अपनी क्वेरी को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे बच्चे जूम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है।
जब हम इसको रन करेंगे यहाँ से, तो कंडीशंस आपकी ये देखो, स्टूडेंट असेंबली, स्टूडेंट यहाँ पर देखना आप सब लोग, ये 2 बार ऐड हो गया। वेट, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ सिस्टम में, क्योंकि बार बार जूम करना उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये दिख रहा है सबको यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्क्रीन दिख रही है? देखो, ये आपके पास रोल नंबर, नेम, एड्रेस, एज एंड रिजल्ट। अब आपको सबसे पहले फाइंड क्या करना है, यहाँ पे एज का क्राइटेरिया निकालना है कि एज आपकी मोर देन 13 है। तो किसकी एज? यहाँ पे हमें सबसे पहले का नेम है, हमें सब सिलेक्ट करना पड़ेगा। रोल नंबर सिलेक्ट कर लिया, हमें एज के अकॉर्डिंग फाइंड करना है ना। तो उसके बाद हमने रोल नंबर के बाद नेम के बाद हमें फाइंड करना है एज। तो एज यहाँ पे एड्रेस नहीं लेंगे, हमें जस्ट एज यहीं तक सिलेक्ट करना है। स्टूडेंट नेम इसने अपने आप ही ले लिया, और शॉर्ट में हम कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चेक बॉक्स ऑलरेडी आपके साइंड है, और यहाँ पे हमने एज में दे दिया क्राइटेरिया, हम दे देंगे एज की। जब हमने यहाँ पे क्राइटेरिया दे दिया, अब हम यहाँ पे करेंगे रन कमांड पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास ये देखो रोल नंबर के अकॉर्डिंग ये जो रोल नंबर 3, 5 है, निशा गुप्ता एंड आशीष सूद, जो मोर देन 13 थी, एज उनकी मोर देन 13 थी, यहाँ पे पूरी डिटेल आ गई। ठीक है, बट अगर यहाँ पे देखो हम अगर इसमें एज ही देते हैं तो सिर्फ एज ही शो करेगा, नेम के साथ बताते हैं तो नेम भी शो करेगा। तो हर फील्ड में हमें नेम, रोल नंबर और एज हमें मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
यस, तो यहाँ पे एक बार फिर से देखना, मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करवा देती हूँ ये। जैसे कि हमारे पास ये हमने सेम प्रोसेस किया, यहाँ पे टॉप पैन में हमने इसको स्टूडेंट टेबल को क्रिएट किया। अब यहाँ पर हम जो ऑप्शन चूज करेंगे, यहाँ से जो भी ऑप्शन चूज करेंगे ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, अगर एज ऑप्शन ही चूज करते हैं तो सिर्फ एज बताएगा। ठीक है, अगर रोल नंबर, जैसे यहाँ से हमने रोल नंबर से स्टार्ट किया है, रोल नंबर के अकॉर्डिंग, मतलब कौन से रोल नंबर की एज। ठीक है, यहाँ पे हम नेम ले लेते हैं। ठीक है, नेम ले लिया। अब मुझे पास और फेल का जानना है। ठीक है, पास और फेल का मींस रिजल्ट देखना है। ठीक है, मुझे रिजल्ट देखना है कि ये बच्चे पास हैं, इस नेम के बच्चे या इस रोल नंबर के बच्चे पास हैं या फेल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट भी दे सकती हूँ मैं, एज भी दे सकती हूँ, एड्रेस भी दे सकती हूँ। पर जब रिजल्ट देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि उसकी वो पास है या फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, मैं यहाँ पे दो कंडीशन दे देती हूँ, एक आपका रिजल्ट दे देती हूँ, एक आपका एज दे देती हूँ। ठीक है, एज दे दी। अब मुझे डाटा शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब क्राइटेरिया मैंने एज में क्राइटेरिया दे दिया ग्रेटर देन 30, एज में क्राइटेरिया दे दिया मैंने ग्रेटर देन 30। रिजल्ट में मुझे क्या क्राइटेरिया देना पड़ेगा, पास और फेल, राइट? Yes, पास और फेल ही देना पड़ेगा रिजल्ट में क्राइटेरिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से डायरेक्ट रन कमांड पे क्लिक करूंगी, तो ये देखो यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक किया, तो जो पास है हमारे पास मोर देन जिसकी एज 14 है और जो पास है, तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया निशा गुप्ता, जिसका रोल नंबर हमारे पास यहाँ पे 3 है और वो पास है और जिसकी एज 14 है। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन जो है वो हमारे पास क्लियर होगी, निशा गुप्ता। ठीक है, क्लियर? yes, Yes. दोबारा Yes, से ma'am. समझना है इसको या फिर क्लियर है सबको? clear है Clear ma'am. क्लियर है, Clear ओके। है। तो एक यस, ये देखो यहाँ पे निशा गुप्ता, यहाँ पे देखना, ये जो हमारे पास टेबल था, दीपा 12 की थी, उसकी एज 12 थी, ईशान की 13 थी, हमारे पास सिर्फ 2 स्टूडेंट है जिनकी एज 14 है। ठीक है, एक स्टूडेंट हमारे पास निशा गुप्ता है, दूसरी स्टूडेंट हमारे पास आशीष चूद है, बट जिसकी कंडीशन दी है मैंने पास, तो वो पास की कंडीशन शो करी, जिसकी फेल है उसने उसको शो नहीं किया, क्योंकि मैंने 2 कंडीशन दे दी, मोर देन 13, एज मोर देन 13 एंड रिजल्ट पास और फेल। क्लियर? Yes. चलो एक और देख लेते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम फेल बता देना है और जिसकी एज कम है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजाइन ग्रिड पे जाते हैं, डिजाइन ग्रिड के अंदर टेबल ऐड करते हैं, टेबल ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं, रोल नंबर, यहाँ पे नेम दे देंगे, सेकंड बॉक्स में हमने यहाँ पे एड्रेस तो सबका सेम है तो एड्रेस लेने की जरूरत नहीं है मुझे, एज दे दी, यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी रिजल्ट। ठीक है, टेबल तो एक ही बना है तो इसने एक ही टेबल को ऐड किया। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रही हूँ। ठीक है, नेम अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्राइटेरिया दे रही हूँ, एज का क्राइटेरिया, कि जिसकी एज लेस देन 14, लेस देन 14 का मतलब ये होता है कि एज आपकी 12 हो सकती है यहाँ पे, मतलब 1 to 13 तक। ठीक है, लेस देन 14 मतलब 14 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्लियर?